वेलकम टू नोटबुक आईएएस। स्वागत है आपका यूपीएससी सीसैट की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले चैनल पर, कराने वाले चैनल पर। आप अगर बीपीएससी, यूपीए, पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। नोटबुक आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जॉब मिले ना मिले, रूम साफ होना ज़रूरी है। नौकरी रहे ना रहे, खाना सही मिलना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे तो भाई खाना खाने ही आते हैं, तैयारी करने, पढ़ने कहाँ आते हैं वो लोग। तो बस ऐसे टाइम मिला तो पढ़ लिए है। चलिए, यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस, यूपीएससी सीसैट के लिए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज एवरेज के आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं। शुरू करें आज का सेशन। इन सज्जन को हटा लेते हैं, कंप्यूटर महोदय जी हटाइए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये एवरेज का एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी यूपीएससी, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस एग्जाम से उठाए गए हैं। बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इसे कर पाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस जगह आया हुआ है ये क्वेश्चन। अजय स्पेंड्स 3/8 पार्ट। अजय एक कमाने वाला आदमी है, एक नौकरी वाला आदमी है, जो कि उसको 3/8 जो भाग है, जितना वो कमाता है, जो उसकी सैलरी है, 3/8 पार्ट वो खाने में खर्च कर देता है। बड़ा खाने वाला आदमी है, खाने का शौकीन है, पेट का बड़ा अच्छा आदमी है। तो वो जो अगर उसकी सैलरी 8 है तो 8 में से 3 वो खाने में खर्च कर देता है। सिर्फ कंपेयर कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि उसकी सैलरी 8 है। और 1/6 पार्ट जो है वो कपड़े खरीदने में कर देता है खर्च। अब ये बताओ कि अगर उसकी जो सैलरी है वो 960 रुपये है तो उसके पास बचत कितनी हुई? खा कर, कपड़ा खरीद कर वो बचा कितना लिया? ये देखो मेरे भाई, 3/8 जो है, 3/8 जो है, रंग बदलो गिरगिट जी, वो खाने में खर्च कर रहा है। 1/6 वो कपड़े पहनने में कर रहा है। भाई रंगीन आदमी है। दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? एलसीएम हो गया 48। थोड़ा शॉर्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, 24 एलसीएम ले लेते हैं इसका। 24 ही आएगा वैसे एलसीएम। 8 24 6 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 9, और ये क्या हो गया? 4। यानी वो अगर उसकी सैलरी 24 है तो 24 में से 13 पार्ट जो है वो, 24 पार्ट का अगर वो कमा रहा है तो 13 पार्ट जो है वो खर्च कर देता है। किसमें? खाने और कपड़े में। उसके पास 24 यूनिट अगर 960 है तो एक यूनिट क्या हो जाएगी मेरे भाई? एक यूनिट हो जाएगी 40। अगर 24 यूनिट 960 रुपए हैं तो एक यूनिट 40 रुपए हो जाएंगी। तो उसके पास बचेगा क्या? इसमें से ये 11 यूनिट, तो 11 यूनिट जो बच गया वो हो गया 440 रुपए। ये तो हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को लगाने की। अब देखते हैं लॉन्ग ट्रिक क्या है, यानी कि जिन लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो लोग इसको कैसे लगाएंगे। भाई 13/24 तो वो खर्च कर दिया कपड़े पहनने में और खाना खाने में। बचा क्या उसके पास? बचा, मान लो उसके पास 13/24, 1 में से घटा दो, क्या बचा? ये 11/24, ये उसके पास बच गया। ठीक भाई, मुझे पता है उसकी सैलरी क्या है, 960, और कितना बचा? 11/24। 440 रुपए वो बचत कर लेता है। और खर्च कितने करता है? 13/24। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 13 × 40, यानी कि 520 रुपए। दोनों को जोड़ोगे तो 960 रुपये, यानी टोटल उसका अमाउंट जितना वो खर्च करता है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की इन क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। वैसे तो यूपीएससी ये क्वेश्चन कम ही पूछता है, ज़्यादातर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपके गलत हो गए तो सोचो आपको कितना बुरा लगेगा, कितने आसान क्वेश्चन गलत करके आ गया मैं। ये रहा आपके अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये देखो, ये एक साइड का इक्वेशन है, ये दूसरे साइड का इक्वेशन है। आपको निकालना क्या? एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं इसका ट्रिक बताऊं, 42/65 इंटू 7/8 इंटू इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में करो, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे 7/8 डिवाइडेड बाई 7/4 कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 7/8 इंटू 4/7 होगा कि नहीं, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है कि नीचे ही रह जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्लियर हो यहाँ तक? ये तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ थ्योरीज बताऊंगा जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये पीवाई, ये छोटे से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी होगी, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नॉलेज नहीं होगी। अब इसको काटना शुरू करो। 7 2 बार काटेगा और 2 इसको 2 बार काटेगा, 2 इसको 4 बार काटेगा, 13 इसको 5 बार काट देगा, बचा क्या 4 2 बार काटेगा, 4 21, और क्या बच गया मेरे पास, बोलो 7 इसको 3 बार काट देगा, मेरे पास बच गया x/3 बराबर 3/10। ठीक है ना, यही तो बचा। बोलो और कुछ बचा क्या इसके अलावा? अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं, मेरे पास क्या आ जाएगा 9/10। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अब आ जाओ थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे। कहाँ गए तुम? हाँ यहाँ आ जाओ। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई? जहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू मैं निकालूंगा वो क्या निकालूंगा? एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकालूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? यानी कि जो फाइनल वैल्यू होती है, मान लो 6/10 है, तो ये क्या होगा? ये जो है 1 से नीचे होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1, ये कंडीशन है। जैसे डिनोमिनेटर जो अंश और हर होता है उसमें से नीचे वाला जो है बड़ा और ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, यही एक प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान है, यही एक निशानी है। मान लो यहाँ पर आप लिखते हो 5/10 या 7/18 या 18/23, हर जगह डिनोमिनेटर बड़ा है और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 1 से 0 कम आएगी। यानी ये क्या हो रहा है? 0.6 आ रहा है। ये क्या हो रहा है? 0.5 आएगा, है ना? यहाँ तक क्लियर है सब चीज़? बोलो। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन की निशानी है, समझ गए? अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यानी कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या आएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, यही एक निशानी है एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1। यानी कि 14/7 या फिर आपका 13/6 या फिर 23/21 या फिर 5/4 या फिर 3/2, हर वो फ्रैक्शन जिसमें जो ऊपर का अंश है वो नीचे के हर से बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी क्या आ रही है? 2। ये क्या आ रही है? 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ये क्या आ रही है? 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि बड़ा। ये क्या आ रही है? 1.2 आ रही है। ये क्या आ रही है? 1.5 आ रही है। यानी सब वैल्यू जो है कि 1 से बड़ी आ रही है। वही मतलब होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब देखो यहाँ मिक्स्ड वेज तो आपने सुना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप पहली बार सुन रहे होगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ 2 1/3, 3 4/5, 5 6/7, 13 12/11, 12/14, ठीक है? ये इस टाइप के फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, समझ गए? अब देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन देखो क्या होता है।
अगर मैं 5/7 लिखूं, होल डिवाइडेड बाई 7/11 लिख दूं, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और 3/8 लिखूं, 11/13 लिख दूं डिवाइड करके, ये हो गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बोलो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया आप लोगों को कि यानी कि ये भी ऊपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, इधर भी ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे वाला भी फ्रैक्शन है। अब देखते हो अगले टाइप का फ्रैक्शन क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स इनवर्स फ्रैक्शन, राइटिंग के लिए अपॉलजीज। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 7/13 दिया है और इसको मैं 13/7 कर लूँ उल्टा घुमाकर, यानी मान लो 5/16 दिया है, 5/16 दिया है, 16/5 हो गया, यानी ये उल्टा हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये हो गया इनवर्स फ्रैक्शन। बताओ समझ में आया? अगला देखें, जल्दी तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं रेलगाड़ी भागे जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। किसी को ऐसा लगे कि वीडियो बहुत तेज जा रही है तो प्लीज बताना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। मान लो यहाँ पे 3 + 1 6 - 1/6 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब आ जाओ, हम क्या पढ़ रहे थे उस पर। ये क्वेश्चन हमने लगा दिया था ना, आगे क्वेश्चन देखे, हाँ ये लो अगला कॉन्सेप्ट। MPPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, MPPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या ये समझ में आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है, आपको बस एक एक ब्रैकेट की वैल्यूज को निकालते जाना है और कुछ नहीं करना है। मान लो मैं 1 - 1/2 लिखूं, फिर उसके बाद लिखूं 1 - 1/3, फिर लिखूं 1 - 1/4, फिर लिखूं 1 - 1/5, ऐसे करते करते मैं 1 - 1/100 तक जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आ गया। 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2 इंटू 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2/3, फिर 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6, करते 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 मैं 99/100 तक आ जाऊंगा। मुझे ये पता है, एक चीज़ मुझे पता है, मुझे काटने का ढंग है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। यहाँ पर 1/99 सॉरी 98/99 दिया होगा, यहाँ तक आते आते 99 इधर डिनोमिनेटर के 98 को काट चुका होगा, ये 99 इस 99 को काट चुका होगा। लास्ट में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय 1 जो कि पहला नंबर है और 100 जो कि नीचे का लास्ट नंबर है 100। यही होगा इसका फाइनल रिजल्ट। ऑप्शन में ए नंबर दिया हुआ है 1/100। बताओ ये समझ में आया? बिना कॉन्सेप्ट बिना ट्रिक के कितने लोग थे ऐसे जो इसको लगा सकते थे? मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा होगा उन लोगों के लिए आसान होगा थोड़ा भी लगाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। सॉल्व इसको बिना सॉल्व किए आप नहीं लगा सकते। सबसे पहले देखो 9 - 8 आप वैसे ही रखो, ऊपर और नीचे का सॉल्व करो। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करोगे, 2 तो इसको आप ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो ये 11/5 हो जाएगा, 5 × 2 + 1, 5 × 2 + 1 क्या होगा 11/5 माइनस ब्रैकेट में लिख लो 9/7 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको इग्नोर करो, इसको सॉल्व करो। 36 - 1 डिवाइड बाई 6 यानी 35/6। ठीक है, 2 - 1/35/6। बोलो क्लियर हो यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 9/8 वैसे ही रहेगा, इंटू एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा ये 35, ऊपर क्या हो जाएगा 77 - 45, 77 - 45, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 35, और नीचे आओ, ये ऊपर जाएगा तो 70 - 6, 70 - 6 डिवाइड बाई 35। क्लियर हो यहाँ तक? बोलो हाँ। अब आ जाओ अगले स्टेप पर।
सॉल्व करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। 9 इंटू 8 वैसे ही रहेगा, ठीक है। सॉरी 9 माइनस 8 है ना, ये मैंने इंटू 8 कर दिया हर जगह। 9 माइनस 8 है, 9 माइनस 8 इंटू, ऊपर देखो 77 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो 32 बचेगा। 32 यानी 32 डिवाइड बाई 35, नीचे क्या है 64 डिवाइडेड बाई 35, 64 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, यहां तक क्लियर हो, बोलो यहां तक क्लियर हो या नहीं हो, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। अब देखो 35 35 से कट जाएगा, ये इसको 2 बार काट देगा, यानी ये 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इंटू 1/2। 2 इसको 4 बार काटेगा, यानी कि फाइनल वर्डिक्ट यानी फाइनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 बराबर 5। ये आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नीचे से शुरू करना है, फिर ये करना है, और उसके बाद लास्ट में ये करना है। समझ गए? आगे देखें क्वेश्चन। मेरे पास 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है। चारों ही फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उनके जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है वो 1 से कम आएगी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इसको या तो डिवाइड कर करके कर सकता हूँ, या तो मैं इसको एलसीएम करके इनके फ्रैक्शन को कॉमन ले सकता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकता हूँ। डिवाइड करके करूँगा तो मुझे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस पड़ेगा, बट मुझे पता है कि ये आ जाएगा। 2 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, पहले तो 0 पॉइंट ही लिख लो, फिर इसको 6 यानी जो पहला मेरे पास आ रहा है वो 0.66 आ रहा है। दूसरा क्या होगा 0.8, तीसरा क्या होगा 0.37, चौथा क्या होगा 0.5। सबसे बड़ा क्या है भाई, सबसे बड़ा 4/5 है, यानी 0.8 सबसे बड़ा है, फिर है 0.66, फिर है 0.5, फिर है 0.5, फिर है 0.37। अकॉर्डिंग टू इसके देखें हम तो सबसे बड़ा 0.8 है, मतलब 4/5 सबसे बड़ा है। उसके बाद 0.66 वाला यानी कि 2/3, उसके बाद 0.5 यानी 1/2, और उसके बाद जो है कि 3/8 है। ये ऐसे मैं एक बार निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे लेंदी पड़ रहा है, कैलकुलेटिव पड़ रहा है, हो सकता है मैं कहीं कैलकुलेशन गलत कर दूँ, हो सकता है मैं ये क्वेश्चन गलत निकाल दूँ। यूके पीसीएस का सवाल है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखो एक दूसरी ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 3, 5, 8 और 2 का एलसीएम, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो कि सभी नंबरों से डिवाइड हो रही है। 8/40 या 120, 120 इसका एलसीएम हो गया। 3 इसको 40 बार काटेगा यानी 80। 4, 5 इसको कितनी बार काटेगा 24, यानी 24 दूना के 48, 48 दूना के 96। और 8 इसको काटेगा कितनी बार, 8 × 8 15 बार, 15 × 45, और 2 काटेगा इसको 60 बार। तो मतलब मुझे पता है सबसे बड़ा 96 है, 96/120, फिर 80/120, फिर है 60/120, फिर है 45/120। हो गया, मुझे पता चल गया कौन सा क्या है। पहले 96/120 क्या था, दूसरे नंबर वाला, यानी ये सबसे पहला हो गया, फिर क्या है ये दूसरा हो गया, फिर ये क्या हो गया तीसरा हो गया, फिर ये क्या हो गया चौथा हो गया। क्लियर हो क्या हो रहा है? सबसे 4/5 किसके आ गया, ये है, सॉरी 2 है ना 4/5, अरे यार 3 जगह 4/5, 2/3, फिर 1/, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। यूपीएससी सीसैट 2019 का सवाल है। स्क्रीन से हट जाता हूँ। देखो, क्या ये सवाल देख के आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है या नहीं? देखो, एक ऐसा नंबर मुझे लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कि जीरो नहीं होगा, जीरो से ग्रेटर देन जीरो से ग्रेटर क्या होता है? 1। तो न्यूमरेटर में 1 ले लूं और डिनोमिनेटर में 2 ले लूं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से नीचे होनी चाहिए, इसीलिए डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा होगा। मैं न्यूमरेटर को अगर बड़ा ले लूंगा, ऊपर बड़ा ले लूंगा, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब दोनों में मुझे यहाँ क्या कंडीशन दी हुई है? दोनों को मैं एक नंबर से बढ़ा सकता हूँ, यानी मैं दोनों में 3 बढ़ा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। 1/2 की वैल्यू क्या थी? 1/2 की वैल्यू 0.5 थी। 3/5 की वैल्यू क्या होगी? 0.6। यानी कि अगर मैं उसको 3 से बढ़ा रहा हूं तो मुझे ये पता है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनल फ्रैक्शन से हमेशा ही ये बड़ा होगा। (0.8) यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन आंसर आपका सेम ही है। अगर आप बढ़ाते हो तो ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो रिजल्ट आ रहा था वो बढ़ाने के बाद हमेशा उससे ज़्यादा ही आएगा। बताओ, क्लियर हो? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इतना 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 था। ठीक है यार, ये देखो 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है। इन सबको अगर मैं डिवाइड करता जाऊं तो इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? यही पूछा है सवाल में। इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? यही पूछा है सवाल में। बोलो, क्लियर हो? भाई मुझे पता है कि 8×5 = 0.8, ये हो गया 0.85, ये हो गया 0.66, ये हो गया 0.75। ठीक है, सब में अगर मैं 5 बढ़ा दूं, यानी कि 7/8, हाँ 8/9, ये हो गया आपका 9/10, ये हो गया आपका 10/11। क्या होगा? 8/8 यानी कि 0.8 और क्या होगा? 0.87 आ गया, ये हो गया 0.8 और फिर 0.88 आ रहा है, ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.9। ठीक है, क्लियर हो? आगे 2 डिजिट में सब है तो जिसको भी जोड़। अब ये पूछा है कि सबसे मिनिमम चेंज किस में आया है? सबको 5 बढ़ा दिया हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में 5 बढ़ा दिया हूँ, इसमें भी 5 बढ़ाने के बाद ये फ्रैक्शन आया है। इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है मुझे। सबसे पास में कौन सी डिजिट लग रही है? देखो, सबसे पास में 0.85 और 0.99, यानी सिर्फ इसके बीच का जो डिफरेंस आया है मेरे भाई, इसके बीच का जो डिफरेंस आया है वो 0.15 का है। यानी ऑप्शन नंबर डी 5/6, जिसके बीच में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 बढ़ा दूं तो मुझे पता है कि 5 बढ़ाने के बाद भी जो उसके बीच का चेंज होगा उन दोनों ही फ्रैक्शन में वो सबसे मिनिमम होगा तीनों के कंपैरिजन में। बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन ए क्लास देयर आर 18 टॉल बॉयज इफ दिस कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो लेट बॉयज, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, ऐसे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। 3/4 है, 18 लड़के, 3/4 है किसी नंबर का, तो उसकी वैल्यू क्या है? 18, तो x हो जाएगी आपकी 72/3 यानी कि 24।
मेरे पास पता है लेट बॉयज़ बी एक्स, तो मेरे पास बॉयज़ आ गए 24 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनमें लड़कों की संख्या 2/3 है। लेट टोटल भी ए, टोटल ए है तो ए का 2/3 जो आ रहा है वो 24 है। तो मुझे ए पता है क्या हो जाएगा, 24 × 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 36। टोटल स्टूडेंट 36 हैं, बॉयज़ 24 हैं, गर्ल्स पूछा है तो 36 - 24 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 12। 12 लड़कियां, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया? सवाल क्रमांक संख्या 8 समझ में आई। यूपीएससी सीसैट का ये क्वेश्चन है 2016 का। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा ऐसा कुछ लग रहा हो इस क्वेश्चन में तो बताना कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया। इन ए पोलिंग बूथ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 1575। 1575 ऐसे लोग हैं जो वोट देने आए हैं, जिनका वोट पड़ा है, जिसमें से 0.4 पार्ट मेल हैं और 0.6 पार्ट फीमेल हैं। इफ द कैंडिडेट गेट 0.6 पार्ट ऑफ द मेल वोट्स एंड 0.4 पार्ट ऑफ फीमेल वोट्स। अच्छा अब देखो 1575 यहाँ पर टोटल वोट्स पड़े हैं, जिसमें से 0.4 मेल्स के हैं। 0.4 को मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ। बोलो काटो, 2 बार काटेगा तो 5 बार, 5 3 बार काटेगा, फिर 1 बार और फिर 5 बार, मल्टीप्लाई कर दो 630। यानी मेल वोट्स कितने हैं? मेल वोट है मेरे पास 630। तो मुझे पता है टोटल में से फीमेल वोट निकाल दूंगा मैं। फीमेल वोट्स कितने हो जाएंगे? 1575 में से 630 माइनस करो, 5 में 0 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो कितना बता 4, फिर 5 में से 15 में से 6 गया तो 945 फीमेल वोट्स हैं और 630 मेल वोट्स हैं। अब यहाँ पूछा है कि 0.6 पार्ट ऑफ मेल वोट्स, यानी कि इसका 630 का 0.4 यानी फिर से 4/10 एक वोटर को पड़ा है, एक कैंडिडेट को पड़ा है सॉरी, और फीमेल वोट्स का 0.4 पार्ट पड़ा है सॉरी ओके एक मिनट 0.6 पार्ट पड़ा है मेल वोट्स का और 0.4 पार्ट पड़ा है 945 जो टोटल फीमेल वोट्स हैं उसका 0.4 पार्ट पड़ा है जीतने वाले कैंडिडेट को। काट दो, 0 से 0 चला गया, 6 × 18 6 × 36 1 37 378 प्लस इसको भी काटो, 0.4 नहीं है यार, ये सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 है। इसको भी काटो 378 कितना आ रहा है? $756 वोट पड़े हैं उस कैंडिडेट को। ऑप्शन नंबर बी जो कि है इसमें तीसरे नंबर पर सही जवाब। कैंडिडेट को 756 वोट पड़े हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया ना? बोलो भाई। एक गांव है, 5/8 पॉपुलेशन आर एडल्ट्स, ठीक है। लेट द टोटल पॉपुलेशन बी एक्स। लेट, हमेशा लेट मान लो। लेट टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, पॉपुलेशन एक्स है तो 5/8 क्या है? 5/8 मुझे पता है कि वहाँ पे क्या है, एडल्ट्स हैं। हाफ ऑफ द एडल्ट्स आर मेल, तो भाई फीमेल क्या होंगी? भाई हाफ मेल है तो हाफ फीमेल हो जाएंगी। अगर हाफ मेल है तो फीमेल क्या होंगी? वो भी हाफ होंगी। तो क्या होगा ये 5x/16। अब यहाँ पर ये दिया है कि 4/5 ऑफ द एडल्ट फीमेल्स आर इलिटरेट। ये जो है कितने के बराबर हैं? 4/5, ठीक है। हाँ 4/5 जो है कि फीमेल्स वो इलिटरेट हैं।
तो ये कितनी संख्या के बराबर है? 400 फीमेल की संख्या के बराबर है भाई। अब इसको काटा काटे शुरू करो। 4 इसको 4 बार काटेगा, 5 इसको 5 बार काटेगा, x क्या हो जाएगा? 1600। टोटल पॉपुलेशन 1600 है। वेरीफाई भी करते जाओगे तो भी आप निकाल लोगे। 1600 को x की जगह अगर रख दो तो 5/16 इंटू 1600 इंटू 4/5। 16 इसको 100 बार काटेगा, 5 5 को काट देगा और ये क्या हो जाएगी? यानी कि 400 इलिटरेट एडल्ट फीमेल्स की संख्या है। बताओ, MPPCS का इतना सवाल आप आसान लगा नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1/4 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड 3/8 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी कि 1/4 जो लड़के हैं और 3/8 जो लड़कियां हैं उन्होंने एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया। व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड? मान लो कि बॉयज बी हैं, लेट बॉयज बी, गर्ल्स हैं कितनी? गर्ल्स जो है वो जी मान लो। तो 1/4 ऑफ बॉयज प्लस 3/8 ऑफ गर्ल्स और टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स। यही तो फ्रैक्शन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100%। लेकिन मुझे यहाँ क्या निकालना है? व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास बॉयज़ अलग दिया है, गर्ल्स अलग दिया है, दोनों के बीच का रिलेशन भी नहीं है, तो मैं डाटा इनएडिक्वेट मार दूंगा। अगर ये एक में दिया होता या बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ मिलाकर दिया होता तो मुझे पता था कि ये डेटा इनएडिक्वेट नहीं लगाता, मैं इसका सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करता। आगे बढ़ें, आज का आखिरी क्वेश्चन है। If a fraction is multiplied by itself and then divided by reciprocal of the same fraction, the result of the fraction is इतना। अब देखो, बड़ा ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको लगाते हैं। मान लो एक फ्रैक्शन है x/y, ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर डिवाइड हो रहा है अपने रेसिप्रोकल से, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 18 26/27 मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, अब देखो x² बाई y², डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो x ऊपर और y नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 8 से 56 और प्लस 26, 512 डिवाइड बाई 27। ये क्या हो गया? x³ y³ बराबर 512 डिवाइड बाई 27, यानी कि 8/3। क्या हो गया? x और y की वैल्यू आ गई। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मुझे मिक्स ही निकालना पड़ेगा। 3 दूना के 6, बचा क्या? 2 2/3, 2 2/3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोलो, समझ में आया? देखते हैं आज कोई। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, देखो। फॉर ए चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वर 420, हाफ ऑफ द टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 5। हाफ टिकट यानी कि अगर टोटल 420 टिकट सोल्ड हो रही हैं तो हाफ जो है उसकी यानी कि 210 टिकट कितने रुपए में बिक रही है? 5 रुपए में बिक रही है, यानी 1050 रुपए हाफ टिकट से निकल के आ गया। अब देखो 1/3 ऑफ द रेट 3 रुपए से मिल रही है। 1/3 यानी 420 का जो 3 पार्ट अलग अलग कर लें, जो 1/3 है, 420 पूरा है और उसका 1/3, तो ये क्या होगा? 140 टिकट ऐसी हैं जो 3 रुपए के हिसाब से बिक रही हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? 420 रुपए। ठीक है, ये 140 टिकट आ रही हैं, ये 210 टिकट आ रही हैं। अब बचा क्या मेरे पास? मेरे पास कितनी टिकट बच गई? 210 प्लस 140 कितना हुआ? 0, 5, 350। टोटल टिकट कितनी है? 420। 420 में से 350 टिकट बिक चुकी है, बची क्या है? 70। जो बची हुई टिकट है वो 2 रुपए में बिक रही है। बची हुई टिकट 2 रुपए में, इससे कितना रुपए आ गया? 140 रुपए आ गया। तीनों को जोड़ दो, 1050 प्लस 420 प्लस 140, 1600 1600 ही तो आ रहा है। नहीं, 1610 आ रहा है, सॉरी, 1610 ऑप्शन नंबर सी
चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे ये। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए एनसीईआरटी की फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए नोटबुक आईएएस से जुड़िए। 6 to 12 की सारी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के लिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं, आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। टेस्ट सीरीज़ के लिए नोटबुक आईएएस को ज्वाइन करो, चेक करो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, कितनी कमियाँ हैं। और हमेशा की तरह यार एक ही बात बोलूँगा, लाइक करो, शेयर करो, रिपीट करो, उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लव यू ऑल, बाय।